ओम नमः शिवाय। आज हम आपको शिव भगवान के जो डमरू त्रिशूल होता है और जो विष उन्होंने धारण किया होता है, जो वो भस्म लगाते हैं, उसके विषय में बताते हैं। तो जब मैं छोटी सी थी तो मैं अपने पापा से पूछती थी। हेलो दोस्तों, संजू देवी के चैनल में आपका स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जब मैं छोटी थी तो अपने पापा से पूछती थी कि जो देवी देवताओं की तस्वीर होती है उसमें जो ये कई कई हाथ होते हैं या वो जो अपने त्रिशूल लिए हुए होते हैं, कोई तलवार लिए हुए होता है, कोई कमल का फूल लिए होता है, उनका मतलब क्या होता है। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई ये अब शक्तियों को दर्शाते हैं कि इनके अंदर ये शक्ति है और ये हमारे जीवन से रिलेटेड होती हैं, कि ये हमारे जीवन को भी दर्शाती हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए और कैसे हम इनको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो इस तरह से शिव भगवान का जो डमरू होता है, त्रिशूल होता है या भगवान के हर रूप का जो मतलब होता है वो हमारे जीवन से जुड़ा होता है। शिव भगवान के डमरू से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसे भगवान शिव का डमरू बजता है दोनों तरफ से बजता है ना, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में सुख दुख बजते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में सही तालमेल चल रहा है, क्योंकि बिना सुख और बिना दुख के जीवन में तालमेल नहीं होता। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में ऊंची उड़ान भी होती है और गिरावट भी होती है। तो इसी तरह से हमें बैलेंस करके रख कर चलना होता है, तभी हमारा जीवन रूपी जो डमरू है वो सही से बजेगा। तो इसी तरह दूसरा होता है भगवान का त्रिशूल। भगवान के त्रिशूल में जो भगवान का त्रिशूल हमारे जीवन का संकल्प है और ये 3 चीज़ों का संकल्प देता है। अगर इन 3 चीज़ों का नियंत्रण आपके जीवन में है तो आपका जीवन सुखद है। ये 3 चीज़ें हैं मन, 3 चीज़ें होती हैं मन, शरीर और आत्मा। अगर इन 3 चीज़ों का कंट्रोल आपके जीवन में है तो आपका जीवन सुखद हो जाएगा, क्योंकि मन पर कंट्रोल होना चाहिए तो शरीर भी ठीक चलेगा और फिर आत्मा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि मन, शरीर और आत्मा भगवान शिव का त्रिशूल है, इसलिए इनका तालमेल बहुत ज़रूरी है। तीसरा, नेगेटिव सोच आती है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव सोच रखें। ये भगवान हमें जो विष के द्वारा सिखाते हैं, जो विष गले में रखते हैं उसके द्वारा सिखाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से विष निकला था जो भगवान शिव ने कंठ में धारण किया था। तो भगवान शिव ने विष को चुना और उस विष को पीकर सिर्फ गले तक ही रखा, नीचे नहीं जाने दिया, शरीर के निचले हिस्से में असर नहीं हुआ। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें खुद भी अगर कुछ भी गलत हो जाए तो फिर भी हमें पॉजिटिव सोच रखनी है, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव होने से हमारा जो पॉजिटिव माहौल होता है वो खराब हो जाता है। जैसे जहर जब पानी में मिलता है तो पूरे पानी में जहर हो जाता है, ठीक उसी तरह जब हमारे घर में ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और पॉजिटिव हम सोचते ही नहीं हैं तो वो पानी की तरह घुलने लगता है और हमारे घर का जो माहौल है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन आप अपने आप को उस जहर से अलग रखें। कैसे रखें? पॉजिटिव सोच से। कहीं भी नेगेटिविटी हो लेकिन आप पॉजिटिव रहिए, यही भगवान शिव हमें सिखाते हैं। चौथा, भगवान शिव जो भस्म लगाते हैं अपने शरीर पर, तो अपने पूरे शरीर पर राख लगाते हैं, लेकिन वो खुद राख नहीं होते। इसका मतलब है कि समझो कि वो कहते हैं कि आप अपने पास्ट को बुलाओ, बीती बातों को बार बार याद मत करो। जब आप पास्ट भूल जाते हैं
तो ही नए 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 विचार हमारे दिमाग में आते हैं, वरना हम उन्हीं विचारों में घूमते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि खुद को राख लगाते हैं फिर भी राख नहीं होते। पुरानी यादों में आप अपनी सेहत को ही खराब करते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते। अपने अतीत को साथ बार बार ना खींचें। लेकिन आप उसमें डूबे रहते हैं, तो उसे भूलने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन का जो योग और नियंत्रण हमें शिव भगवान सिखाते हैं, उसके त्रिशूल, डमरू, भस्म, विष सब सीख से भरी हुई होती है। तो हमें इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए और इसी तरह से बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखें, जिससे आपको जानकारी मिले और हमारा चैनल पर जो भी आए वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती रहें। तो चैनल को आगे बढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही जीवन की परेशानियों को सुलझाते रहें।